अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों के? खुश रहें, अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आप सब अपने घरों में सेहतमंद और खुश रहें। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बीफ के कबाब की रेसिपी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बताती हूँ कि किस तरह से उसकी रेसिपी है। तो वो कुछ जो इसमें इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने आधा किलो से ज़्यादा के करीब आधा किलो के करीब बीफ का कीमा है, इसको धो के रख लिया है। और एक पाव के करीब, एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा होगी दाल है चने की, वो मैंने धो के रख ली है। अब ये कि गोश्त आपके ऊपर है, कीमा आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना गोश्त डालेगा उतने ही कबाब मज़े के बनते हैं, लजीज बनते हैं। चाहें तो कीमे के बदले आप गोश्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बोटियों वाला, तो वो और भी मज़े के बनते हैं, रेशे वाले कबाब बनते हैं। लेकिन मैं इस वक्त कीमा यूज़ कर रही हूँ भी। अब ये चाहें तो आप मटन में बना लें, चिकन में बना लें, इस चीज़ें इसी तरह से डलेंगी। तो उसमें ये मैंने आपको चिकन कीमा और दाल बता दी है। और इसमें मैं लूँगी 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, लहसुन और अदरक पीस के डाल दें। ये मैं पीस के यूज़ कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ की प्याज ले लिए मैंने, जो कि अभी पकते में इसमें डलेगी, काट के मैंने रख लिए प्याले में। और जो मसाले इसमें डलेंगे मैं कुछ इस तरह से हैं: नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 खाने का चमचा ज़ीरा, और गरम मसाले में 1 तेज़पात का पत्ता, 2 दालचीनी की सिमन स्टिक्स कहें या दालचीनी की डंडियाँ, और 1 बड़ी इलायची, 7-8 लौंगे, और 7-8 के करीब काली मिर्चें। और इसमें साबुत मिर्चें डलती हैं गोल वाली, अगर आप चाहें तो वो डालें। वो कम से कम 10 से 15 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, मर्ज़ी पर है, जिस तरह मिर्ची यूज़ करते हो आप लोग, कम ज़्यादा। तो कम डालें तो कम डालें। मैंने इस वक्त कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे पीसने में आसानी हो। मर्ज़ी आपकी, आप साबुत मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कम से कम 3 चमचे खाने के होंगे। ये सब गोश्त में चला जाएगा एक साथ। ये मैं अभी आपको चढ़ा के दिखाती हूँ। बाकी जब कीमा तैयार कर लेंगे, पूरा पक जाएगा, उसके पीसने के बाद जब हम इसको टिक्कियों की शक्ल में बनाएंगे, तो उस वक्त जब कबाब का मसाला पिस जाएगा, पीस लेंगे हम इसको, पकने के बाद खुश्क हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा, दाल गल जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, तो उस वक्त हम उसमें जो चीज़ें मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। ये 5-6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको बारीक बारीक काट लेंगे, मैंने भी साबुत आपको दिखा दी हैं। और 1 छोटी प्याज ले लेंगे, इसको हम अंडे की शक्ल में काट लेंगे, ये मैंने काट के रख ली है। और कम से कम 4-5 खाने के चमचे पुदीना होगा, ये भी मैंने रख लिया है। और इसमें 1 अंडा यूज़ होगा, 1 अंडा डलेगा, चाहें तो 2 डाल दें। अगर आपका जो मसाला तैयार होता है नरम नहीं है, खुश्क है, तो 2 अंडे डाल लें, और चाहें तो 1 डाल लें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन 1 ही अंडा डलेगा इस वक्त इसमें। तो ये सब मिक्स करने के बाद जब ये पिस जाएगा, और मैंने आपको बता दिया पक जाएगा और खुश्क हो जाएगा, दाल गल जाएगी, कीमा गल जाएगा, तो उसके बाद हम ये चीज़ें सारी ऐड कर देंगे। अंडा भी इसमें तोड़ कर डाल देंगे, और प्याज भी हम इसमें डाल देंगे, हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, और उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे। तो लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल चढ़ा के दिखाती हूँ पहले स्टेप में, अभी आपको दूसरे स्टेप में आपको मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ। ये मैंने कीमा ले लिया, मैंने आपको कहा था दूसरे स्टेप में दिखाऊँगी आपको, तो ये मैं चढ़ा के बता रही हूँ आपको। कीमा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो डाल दूँगी भगोने में। दाल दिखाई थी आपको, धो के रख ली थी मैंने, चली जाएगी सारी। प्याज दिखाई थी एक, वो चली जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सारे मसाले मैंने आपको दिखाए थे, ये चले जाएंगे। पानी के जो बड़ा चाय का जो बड़ा कप होता है, आप बड़े कप में जैसे चाय पीते हैं, एक छोटा नॉर्मल कप होता है, एक बड़ा कप होता है, उस हिसाब से अगर आप लेंगे पानी इसमें, तो ये कम से कम मेरे 3-4 के करीब है, ये मैं पानी इसमें डाल रही हूँ।
सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कीमा इसमें अगर गोश्त की इसकी जगह गोश्त ले रहे हैं अगर आप, तो पहले उसमें तरीका ये होगा कि आप दाल नहीं डालेंगे इसमें साथ में। पहले आप ऐसा करेंगे, गोश्त में सब चीज़ें जितनी मैंने मसाले डालने ये आप गोश्त में साथ चढ़ा देंगे बोटियों के साथ, और दाल भी रहने देंगे। जब थोड़ा गोश्त पक जाएगा थोड़ी से, तो कम से कम 15-20 मिनट, तो उसमें फिर आप अपना दाल ऐड कर देंगे। ये मैंने सिर्फ बताया बोटियों के हिसाब से। अगर आप कीमे में बना रहे हैं तो आप दाल साथ डाल सकते हैं। अगर हाथ का कीमा है तो साथ ही डाल दें, और मशीन का तो थोड़ा रेस्ट कर लें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा कीमा या गोश्त यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिया, ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब ये थोड़ी देर पकेगा, कम से कम इसको पकने में 20 से 25 मिनट या आधा घंटे के करीब लग सकता है। तो ये जब पक जाएगा तो ये मैं आपको टिकिया बनाऊँगी या पिस जाएगा, तो मिक्स करके मैं आपको उसकी चीज़ें तैयार करके दिखाऊँगी। तो ये तो मैंने आपको चढ़ा के दिखा दिया है। ये बीफ के कबाब का मसाला है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बताएं कि आपको कुछ चीज़ मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और जो बाकी चीज़ आपने रेसिपीज़ इस्तेमाल की वो कैसी लगी आपको। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के और चटपटे बनेंगे। और क्या कहते हैं, आप दुआ में याद रखिएगा, और मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुशी के साथ रहें। इंशाल्लाह मिलूँगी आपको सर्व करने के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनते हैं कबाब। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चूल्हा ऑन कर दिया है, और इसमें ये फ्राई पैन में या तवे में आप इसको तल लें कबाबों को। तो ये मैंने टिक्की बना ली है कबाबों की, इस तरह करके शेप में आपको अभी दिखा दी थी। और अब ये लास्ट में बिल्कुल इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह बस हम थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें हम कबाब को फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। और ये जब तल जाएंगे, अब हल्का सा एक तरफ से सिक जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे या 4 मिनट में, तो फिर हम इसका वो पलट देंगे। और पलटने के बाद फिर जब दोबारा से दूसरी तरफ से सिक जाएगा तो कबाब तैयार है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुझे कि ये मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, और ये बीफ के कबाब आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हों और आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें, और ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो जल्दी मिल सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सबको ये पसंद आएगी मेरी वीडियो, और चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सर्व करके आखिर में दिखाती हूँ डिश आउट करके। अल्लाह हाफ़िज़।